बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी संदेशा जी। हम शुरू कर रहे हैं अपनी खिलवत ग्रंथ। हाँ जी सरोज दीदी। सरोज दीदी, प्रकरण हमारा 4 चल रहा है मेरे ख्याल, चौपाई 22। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। तो न पाइए इत लज्जत, जो फैल न आवत हाल। हाल आए क्यों सह सके, बिछोहा नूर जमाल। यदि करनी से रहने की स्थिति नहीं होती तो इस संसार में परमधाम के सुखों का अनुभव होना कठिन है। रहनी में आ जाने पर तो आत्मा के लिए अपने प्रीतम अक्षरातीत का वियोग सहन करना असंभव है। रहनी में आ जाने पर तो इस प्रकरण की चौपाई 20 में कहा गया है कि कथनी से करनी में आने पर ही परमधाम की लज्जत आती है। ये हमने चौपाई करी थी। तो चौपाई 22 में कहा गया कि करनी से रहनी में आए बिना लज्जत नहीं आती। तो इस प्रकार के कथन से विरोधाभास की आशंका जताई जा सकती है, किंतु ये ऐसा नहीं है। करनी का जो परिपक्व रूप होता है वो होता है रहनी। रहनी में यथार्थ रूप से स्थित हो जाना ही करनी की पराकाष्ठा यानी चरम सीमा है, जो करते करते रहनी की स्थिति बन जाती है। ये वो दे पराकाष्ठा। रहनी में स्थित हुए बिना केवल करनी से आंशिक लाभ की ही संभावना है, क्योंकि माया के प्रभाव से करनी से फिसलने का भी डर रहता है। इस प्रकार दोनों चौपाइयों के कथनों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। मतलब ऊपर वाली चौपाई में ये बताया गया था, कह रहे विरोधाभास नहीं है, बस करनी की परिपक्व अवस्था को ही रहनी कहा जाता है। क्योंकि हम करते भी है ना कुछ, तो माया में होता है, माया में फिसल जाते हैं। लेकिन जो माया में नहीं फिसलता ना, वो परिपक्व अवस्था हो जाती है उसकी। करनी वैसी रहती है, वो फिसलती नहीं है, वो बात है। ऐसा हक है सिर पर, कर दई हक पहचान। ऐसी हक की मैं जोरावर, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। मेरे सिर पर सर समर्थ मेहर के सागर अक्षरातीत विराजमान है। उन्होंने ही मुझे अपनी तथा मेरे निज स्वरूप की पहचान दी है। अब मेरे अंदर हक की मैं आ गई है, अर्थात मुझे अपने परात्म स्वरूप की पहचान हो गई है। ऐसी स्थिति में धनी का दीदार किए बिना इस शरीर में प्राणों का रह पाना संभव नहीं है। परात्म और धनी का स्वरूप एक ही है, क्योंकि वाह्यत्व में किसी भी प्रकार की विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। इसी को क्या कहते हैं? हक की मैं कहते हैं। शरीर तथा जीव भाव का परित्याग कर देने पर प्रीतम की विरहा की
अवस्था ऐसी आ जाती है कि दर्शन के बिना एक एक पल व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है। ये चितवनी की ये स्थिति है कि हक की मैं किसको कहते हैं? जब शरीर और जीव भाव का परित्याग कर दे और प्रीतम के विरह में रूह तड़पने लगती है, वो अवस्था को बताया जा रहा है कि जब वो अवस्था आए तो दर्शन के बिना एक एक पल व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है कि बार बार बैठे कि नहीं, अब धनी से फिर मिलना है, अभी मिलना है। तो ये अवस्था होती है। तो ये तभी कहा है चौपाई में कि क्यों रहे दीदार बिन प्राण, ऐसी हक की मैं जुरावर। इतनी जुरावर होती है मैं, जब आ जाती है ना हक की मैं, जब शरीर भाव से हम परे हो जाते हैं, जीव भाव से परे हो जाते हैं, तो हक की मैं आती है। फिर राज्य के बिना रूह से रहा नहीं जाता। बार 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 चितवन में बैठती है वो रूह और राज्य की तरफ दीदार के लिए उसके तड़पती है। मतलब ए जो मैं खुदाई की क्यों रहे दीदार बिन। अब तारे वही जो ऊपर वाली बात करी है ना, ए जो मैं खुदाई की क्यों रहे दीदार बिन, फिर क्यों रहे सुने बिना। या तो दीदार बिना रहती नहीं है, फिर और क्या दिल करता है, क्यों रहे सुने बिना मीठे पीयू के वचन। खाली देखना ही देखना थोड़ी ना है, और क्या होगा। वो कह रही इंद्रावती जी कि मेरे अंदर प्रीतम की मैं आ गई, जिससे ना तो अब मैं उनके दर्शन किए बिना रह सकती हूँ और ना ही उनके मीठे वचनों को सुने बिना शरीर रख सकती हूँ। ये स्थूल शरीर और जीव भाव, एक मिनट म्यूट कर दिया मैंने। ये स्थूल शरीर और जीव भाव विरह में बाधक है। ये स्थूल शरीर और जीव भाव, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासनाएं इस शरीर से जुड़ चुकी हैं। पर आत्म का बोध होने पर शरीर एवं संसार स्वप्नवत लगते हैं तथा हृदय में विरह की रस धारा प्रवाहित होने लगती है। जब बोध हो जाए रूह को कि मैं तो वहीं बैठी हूँ मूल मिलावे में, पर आत्म का बोध हो जाए कि मैं यहाँ कुछ हूं ही नहीं हूँ, तो उसको क्या लगेगा, शरीर और संसार सपने की तरह लगने लगेगा। फिर हृदय में हर दम वो विरह की रस धारा बहती रहेगी, है ना। एक पल जात पियो दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ए जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोआ ले। बड़ी प्यारी चुपाई सुंदर सा जी, ध्यान से सुनते हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्रीतम के दीदार के बिना एक एक पल कैसे बीता जा रहा है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि कैसे मेरा बीता जा रहा है वो पल, मेरे अंदर धनी की मैं आ गई है और विरहा की अवस्था भी है। दोनों चीजें हैं, धनी की मैं आ गई थी ना उनके अंदर, और विरहा की अवस्था भी है। किंतु आश्चर्य है कि धनी के बिना इस संसार में मैं क्यों रह रही हूँ। मतलब अंदर से उनको हो रहा है कि मैं रह ही क्यों रही हूँ। तो इस चौपाई में निज स्वरूप की पहचान यानी धनी की मैं ज्ञान दृष्टि द्वारा कही गई है। ज्ञान के द्वारा ही क्या आता है, ईमान और समर्पण का भाव आता है। पहले ज्ञान आता है, ज्ञान से श्रद्धा, फिर समर्पण, और फिर उसके बाद विरह का रस प्रकट होता है। जब समर्पण आ जाएगा तो मिलने के लिए तड़प तड़प हो जाएगी, तो विरह का रस प्रकट होता है। और फिर क्या होता है, विरहा प्रेम में डूबने पर ही अपनी परात्म का साक्षात्कार होता है। तो ये सीढ़ी बताइए कि तब धनी, तब हमारी परात्म दिखती है, परात्म का साक्षात्कार होता है जो अपने निज स्वरूप की वास्तविक पहचान है।
हमारी वास्तविक पहचान, हमारी परात्म का साक्षात्कार। कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी परात्म, मैं वहां बैठी हूँ। ये निज स्वरूप की पहचान बताइए इस चुपई में। छल में आप दिखाइया दिया अपना इलम। क्लियर है ना सुंदर साजी चुपई? जहां पे नहीं हो तो हम किरण दीदी बैठी हैं और अच्छे से भी समझा सकती हैं। तो छल में आप दिखाइया दिया अपना इलम, मैं आप पहचान न कर सकी, ना कछु चीन्या कसम। हे धनी, आपने हमें इस छल रूपी प्रपंच में भेजकर माया का खेल दिखाया, और आपने मेरे धाम हृदय में बैठकर अपना ज्ञान भी दे दिया है। फिर भी ना तो मैं अपने स्वरूप की पूरी पहचान कर सकी और ना ही आपकी पहचान कर सकी। तो ये बात कौन सी है? समझते हैं भावार्थ में कि इस चौपाई में आप दिखाया का तात्पर्य है कि स्वयं को दिखाने से नहीं, बल्कि स्वयं को खेल दिखाने से है। यद्यपि इस खेल में ही निज स्वरूप की वास्तविक पहचान हुई है, किंतु यहाँ वह प्रसंग नहीं है। अब इसको समझते हैं। समझ में नहीं आया कि स्वयं को दिखाने से नहीं, बल्कि स्वयं को खेल दिखाने से है। क्या कहना चाह रहे हैं दीदी इस चौपाई में? छल में आप दिखाया दिया अपना इलम, मैं आप पहचान न कर सकी, न कछु चीन्या कसम। अपने स्वरूप की पहचान ना कर सकी और अपनी भी। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे अभी क्लियर नहीं हुई है ये वाली बात। क्या कहना चाह रहे हैं? जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी। जी। दीदी हैं किरण दीदी? आप बोलो बोलो, आप पहले आप बोलो। बस मुझे यही लग रहा है ना कि जैसे धनी साक्षात अपने शक्तियों के साथ हम्म महामती जी के अंदर बैठ गए थे इस हम्म खेल में। माया हम्म का खेल भी दिखा रहे थे, स्वयं हम्म। भी अंदर बैठ गए। लेकिन फिर भी उनको अपनी पहचान तो नहीं थी ना। अपनी अच्छा। पहचान तो उन्होंने स्वयं करवाई। कब करवाई? जब हफ्सा में। हम्म हफ्सा में पहचान कराई, क्योंकि उनको अपनी पहचान ही नहीं थी मेरे अंदर। इंद्रावती की आत्मा है या मैं वहां से आई हूँ, या ऐसी कुछ भी पहचान उन्होंने नहीं की थी। हम्म लेकिन ये पहचान उन्होंने रची नहीं। अपनी पहचान कह लो, सतगुरु की पहचान कह लो, धनीदेव चंद्र जी की, और युगल स्वरूप की पहचान हफ्सा में करवाई, और उनकी अपनी पहचान भी करवाई। हम्म मुझे तो यही लग रहा है कि यही चीज ही है, यही बात है इस यहाँ पर। जैसे हम्म कहते हैं ना, हे धनी, माया का खेल दिखाया, है ना, हम्म आपने मेरे धाम हृदय में बैठकर अपना ज्ञान भी दिया, क्योंकि सारी वाणी भी उनके द्वारा आई। हम्म फिर भी ना तो मैं अपने स्वरूप की पूरी पहचान कर सकी, ना ही आपकी पहचान कर सकी। वाणी उतर रही है, वाणी के बाद भी शायद उनको ये लग रहा था कि इंद्रावती की आत्म उनकी पहचान नहीं कर पाई। जब उन्होंने परम ये 25 चारों किताबें उतरी, तब उनको इस सारी पहचान हुई। मुझे ये लग रहा है, बाकी अभी दीदी बैठे भावार्थ में जो दिया ना, ये मुझे नहीं हैं। समझ आ रहा। ये क्या मतलब है कि आप दिखाइए का तात्पर्य स्वयं को दिखाने से नहीं, बल्कि। यानी मतलब आप दिखाया, स्वयं को दिखाने की बात नहीं। यानी आपने ही स्वयं मतलब खेल दिखाया। हम्म स्वयं को खेल दिखाना, बल्कि स्वयं को खेल दिखाने से है। स्वयं को दिखाने से नहीं, अपने आप को दिखाने से नहीं, बल्कि अपने आप को खेल दिखाने से है। यद्यपि इस खेल में निज स्वरूप की वास्तविक पहचान हुई है। इस हम्म खेल में ही निज स्वरूप की मतलब मार्फत की पहचान हुई, किंतु यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये वाला प्रसंग नहीं है, ये हम्म प्रसंग है। मैं आप पहचान दिया अपना इलम, ना कछु चीन्या खसम। ये तो क्लियर हो गई, छल में आप दिखाइए। हाँ जी किरण दीदी, कुछ है अलग?
बाकी यहाँ पर स्थिति सारी पहले कथनी, करनी और रहने की बात की गई है ना। कि कथनी क्या है, करनी क्या है, रहनी क्या है, और यही स्थिति फिर अपनी प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कैसे मैं कथनी में, पहले कथनी हुई, फिर करनी हुई, फिर मैं रहने में पहुंची। ये श्री महामती जी बता रहे हैं कि कैसे मैं पहले कथनी में थी, फिर करनी में आई, फिर रहनी में आई। रहनी में विरह के बाद जब हम उस रस में लीन हो जाते हैं, वो रहनी हो जाती है ना। उससे पहले जब हम धनी की ज्ञान से, इलम से, राज्य की शोभा श्रृंगार को अपने मन में बसा लेते हैं, ये तो कथनी हो गई। करनी, फिर उस जब शोभा श्रृंगार को देखने लगते हैं, चितौने में बैठ जाते हैं, उस श्रृंगार को देखने का प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद रहनी क्या गई, जब उसको देखने के बाद उस रस में लीन ही हो जाते हैं, अपने अपने अस्तित्व को खत्म करके उस रस में लीन हो जाते हैं, हमेशा उसी विलास में रहते हैं, उसी आनंद के विलास में रहते हैं, तो वो रहनी होती है। यही हाँ, बात हम अपनी क्लियर। बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ। बस ये तो यहाँ पे अटक गए। यहाँ अटक गए ना। हम्म दीदी नहीं है? हाँ हाँ, बोल रही हैं, दीदी भी पढ़ रही हैं। अच्छा। जहां तक मुझे लग रहा है कि छल में आप दिखाइए, है ना। हम्म मतलब ये छल का मतलब है कि माया का प्रपंच, है ना। आप दिखाइए, मतलब उन्होंने आप दिखाइया का अर्थ है कि ये मुझे ही धामधनी ने ये माया का खेल दिखाया। हाँ। स्वयं कोई मतलब देखा तो अंदर अजी बैठे हुए हैं, है ना। पर अब उन्होंने मुझे ही ये माया का भी खेल दिखाया। हम आप दिखाइएगा, मतलब जितने भी जहां तक टीका हुई है ना, उसमें छल में आप दिखाइए क्या लिखा हुआ कि ये छल रूपी ब्रह्मांड में मतलब इस छल रूपी ब्रह्मांड को दिखाया। दिखाया तो है छल रूपी ब्रह्मांड में, पर छल रूपी प्रपंच में भेजा आपने मुझे, और आप दिखाइए स्वयं को ही ये माया का खेल दिखाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें सबको तो दिखाया ही दिखाया, तो इंद्रावती खुद जी को ने भी देखा मामती जाए ने तो खुद माया का दिखाई। प्रपंच देखा ना, कितना हम्म माया उन्होंने देखी। हम्म इंद्रावती जी की आत्म ने भी कैसे माया का खेल में उनको, उन पर इल्जाम लगा दिया गया, हफ्सा में भेज दिया गया, है ना। हम्म माया का खेल तो दिखाया ना उन्होंने, राजी ने ही माया का खेल उन्हें भी दिखाया। भी हम दिखा। सबको तो भेजा ही भेजा माया हम्म रूपी प्रपंच में। तो वो कह रहे कि ये आप दिखाइया माया का ये खेल दिखाया, पहले तो माया का खेल दिखा दिया मुझे, फिर मुझे अपना इलम दे दिया। हम्म इलम दे करके मैं फिर भी आपके स्वरूप की पहचान ना कर सकी, और ना ही मैंने आपको ही पहचाना। मैं खेल कुछ भी पहचान नहीं कर सकी। क्या कि ये जो माया का खेल दिखाया, माया के खेल में पहले भेज दिया, फिर इस माया के खेल में मुझे पूरी तरह से उलझा भी दिया, पूरी तरह से दिखाया कि माया का खेल क्या है। मैं सुंदर साथ की सेवा करना चाह रही थी, पर क्या हुआ फलस्वरूप, मुझे हफ्सा में भेज दिया गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। तो उनको भी तो एक तरह से माया का खेल पूरी तरह से दिखाया एकदम ना, माया पूरी दिखाई। दिया अपना, फिर अपना तारतम्य का ज्ञान भी मुझे दे दिया। मैं तार दे। आप पहचान, मैं अपने अपने स्वरूप की पहचान ना कर सकी, ना कछु चीनिया खसम, और मैंने आपके भी स्वरूप की पहचान नहीं की। ठीक है। जहाँ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, पर हाँ, फिर भी कुछ। क्योंकि अब होगी ना, ये वो कह रहे हैं कि आप दिखाइया का तात्पर्य स्वयं को दिखाने से नहीं, बल्कि स्वयं को खेल दिखाने से है। मतलब अपने आप को, जैसे जो आप कह रहे हो कि हाँ भाई, मुझे भी तो माया दिखाई ना, मेरे को खेल में डाल दिया ना, मैंने भी, उन्होंने भी देखा, महामती जी ने, कि सारा खेल उन्होंने देखा। तो ठीक है, क्लियर हो गई अब। धनी मेरा अरस का, मैं तुम्हारी अर्धंग, भेख बदल सुनाए वचन, दिया दीदार बदल के अंग। मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे धाम के धनी हैं, और मैं आपकी अर्धांगनी हूँ। आपने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया, और उस तन को भी छोड़कर हफ्सा के अंदर आवेश रूप से दर्शन दिया। अब हफ्सा में दर्शन देने वाला स्वरूप परमधाम के श्रृंगार में ही था। श्री इंद्रावती जी ने अपने आत्म चक्षुओं से
युगल स्वरूप को साक्षात देखा, साक्षात देखा युगल स्वरूप। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। इस स्वप्नमय संसार में आप अपना रूप बदल कर आए थे, इसीलिए अपनी माया की बुद्धि से भला मैं आपकी पहचान कैसे कर सकती थी। परम धाम का स्वरूप नूरमय एवं किशोर है, जबकि इस संसार में धामधनी श्री देवचंद्र जी के तन में 40 वर्ष की अवस्था में विराजमान हुए थे। पंचभौतिक तन में कोई ना कोई माया जन्य दोष भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना प्रीतम की कृपा के उस तन में बैठे हुए स्वरूप को पहचानना बहुत कठिन है। तो इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है कि वो तन में आए ना, कि अपना रूप बदल कर आए थे, तो बुद्धि से कैसे पहचाना जा सकता है। अभी भी हम जिस तन में राजी महाराज अपना जो भी जो अवश्य जो भी काम सेवा कराते हैं, तो माया की बुद्धि होती है ना, भला पहचान नहीं कर पाते, तो अवगुण नजर आने लग जाते हैं। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन, शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन। कुछ मांगने की इच्छा भी आपसे है, तालब तो भी तुमसे, आपके बिना ने कहीं पर इश्क भी नहीं है। अमृत के समान मीठी बातों का सुख भी केवल आप ही देते हैं। शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन, और मधुर दर्शन भी आप ही देते हैं। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खेलावत, तुम ही समय बदलत। समर्पण के रस में सनी हुई इस तरह की मधुरतम भावनाएं भी आप ही उपजाते हैं। कितनी प्यारी लिखी हुई है ना वाणी। समर्पण के रस में सनी हुई इस तरह की मधुरतम भावनाएं भी आप ही उपजाते हैं। ए उपजावत तुम ही, और आप ही स्वयं अपना स्वरूप भी दिखलाते हैं। तुम ही दिखलावत, माया का ये संपूर्ण खेल आपके ही निर्देशन में खिलाया जा रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में आप अध्यात्म की अलग अलग अनुभूतियां भी कराते हैं। तुम ही समय बदलत, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे राजी अपनी अनुभूतियां देते जाते हैं, कि आप ही देते हैं। ये सब खेल भी तुम दिखा रहे हो, दर्शन भी तुम ही दे रहे हो, और ऐसी भावनाएं, मधुरतम भावनाएं, समर्पण के रस में सनी हुई। कितनी प्यारी बात, ये तो बहुत ही प्यारी सी बात स्वामी जी ने अर्थ में लिखी। मधुरतम भावनाएं भी आप ही अपनाते। कभी कभी आती है ना प्यारी सी बात, भावना आ जाती है, मीठी सी भावनाएं, वो राजी उपजाते हैं। तो इस चौपाई में संशय पैदा हो सकता है कि जब श्री राजी वाहिदत की मार्फत के स्वरूप हैं, तो वे सभी को एक साथ ही अपने स्वरूप का दीदार क्यों नहीं करा देते। क्योंकि इस चौपाई में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप स्वयं ही अपनी मेहर की दृष्टि से अपने स्वरूप का दीदार कराते। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या है कि इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि मेहर सब पर महबूब की, करनी रहनी का ही टॉपिक चल रहा था ना भाई, पर पावे करनी माफ। कौन कितनी पराकाष्ठा पर उतरता है, करनी कितनी आगे तक पहुंचती है। तो इस खेल में अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल मिलता है। परम धाम में परात्म का स्वरूप वाहिदत में है, वहां सबकी जागनी एक साथ होनी, ये परम धाम की बात है। किंतु यहाँ पर अलग अलग समय पर अपनी करनी के आधार पर जागनी होनी। हमारी जो जो जैसे जैसे करनी होगी, राज्य उसी हिसाब से सुख देंगे,
पर वो मेहर तो सब पर एक बराबर ही बरसाते हैं ना। तो यही कारण है कि सबको एक साथ दीदार नहीं दिया जा सकता। तो इश्क की कसौटी पर खरा उतरने पर ही दीदार होगा, खरा उतरना ही पड़ेगा। और जो जो वाणी के आदेश हैं, हम पढ़ रहे थे ना सुबह कि वाणी के जो जो आदेश, कितना प्यारा कि वो यदि करते जाते पूरे, तभी वही बात स्वामी जी ने लिखी थी, यही बात कि ये है आदेश, ल्याओ प्यार, हुक्म है तुम प्यार करो और दीदार करूंगा, दीदार मैं दे दूंगा। तो समय का शुद्ध रूप होता है क्षमा है। समय अभी आया होगा कुछ चौपाई में, तुम ही समय बदलत, ये आया ना चरण, तुम ही समय बदलत। तो इसको और क्लियर कर रहे हैं कि समय का शुद्ध रूप होता है क्षमा, जिसका भाव होता है वो आध्यात्मिक अनुभव जिसमें आत्मा आनंद में डूब जाए। जैसे जैसे करने की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है ना, तो वो आध्यात्मिक अनुभव होने लग जाते हैं। कैसे किस चुपई के अर्थ खुल रहे हैं, किसको क्या हो रहा है, ये आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। कि आध्यात्मिक से मतलब वही वाणी के कह लो या ग्रंथों के ले लो, कितने जिसमें आनंद में आत्मा डूब जाती है। तो वो राज्य ही ऐसा समा बदलते हैं और अपनी करनी के माफक जैसे जैसे हमारी करनी की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है वो। मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, मैं को तले कदम के खड़ी राखी माहे हुक्म। तो मेरे प्रीतम, आपने इस संसार में मेरी मैं को खड़ा कर दिया और आपने तारतम्य ज्ञान से उसकी पहचान भी कराई, तथा आपने ही अपनी मेहर की छांव तले अपने हुक्म द्वारा मेरी मैं को अपने चरणों में रखा। तो इंद्रावती जी की आत्मा ये कह रही है। तो इस चौपाई में जिज्ञासा होती है कि यहाँ किसकी मैं का प्रसंग है। मेरी मैं को चरणों में रखा, कि वो सोच रहे हैं कि किस कौन सी वाली मैं का, परात्म की, आत्मा की या जीव की। क्योंकि आ गया ना कि इस संसार में मेरी मैं को खड़ा किया, फिर तारतम्य ज्ञान द्वारा पहचान करी और आपने ही अपनी मेहर की छांव तले अपने हुक्म द्वारा मेरी मैं को अपने चरणों में रखा। अब कौन सी मैं की बात करें, तो बता रहे हैं उत्तर में कि परात्म की मैं तो वायदत में है, वो तो परम धाम में है ना, वायदत में जो हक का ही स्वरूप है। वो तो राज्य और परात्म में कोई फर्क ही नहीं है ना, वो अलग है। अब क्या कह रहे हैं, जीव की मैं शरीर और संसार से जुड़कर अज्ञान की अवस्था में है। क्योंकि जीव की मैं क्या होती है, हम संसार से जुड़ जाते हैं तो उसमें अज्ञान की अवस्था होती है। इसीलिए यहां इन दोनों से भिन्न, दोनों से अलग आत्मा की मैं का प्रसंग है, जो तारतम्य ज्ञान से धनी की कृपा की छांव तले आत्मा क्या करती है, परात्म का श्रृंगार सजकर धनी के चरणों में होती है। तो आत्मा की फरामोशी से जागे का प्रकरण है ना, आत्मा जब सजती है, परात्म का श्रृंगार सजकर वो मैं लेकर खड़ी हो जाती है, उस मैं का बात है। वो धनी के चरणों में जब जाती है, आत्मा की स्थिति हो जाती है ना जब वैसी, वो मैं। तो अब इसके अर्थ को दोबारा पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम, आपने इस संसार में मेरी मैं को खड़ा किया, यानी आत्मा परात्म के श्रृंगार में सज गई। क्योंकि फिर क्या हो, तारतम्य ज्ञान से पहचान हुई तो सज गई ना। और फिर आत्मा को ही मेहर की छाव तले अपने हुक्म द्वारा अपनी मैं को, उनकी आत्मा की मैं को चरणों में रखा, मेरी मैं को अपने चरणों में रखा। मतलब वो पहुंच गई ना। तो ये बात कह रहे हैं, खड़ी राखी माही हुक्म। तो स्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि कौन सी मैं है। परात्म की मैं तो वायदत में होती है, और जो जीव की मैं होती है, जो हमारे अंदर होती है,
वो शरीर और संसार से जुड़कर अज्ञान की अवस्था में होती है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ी रहती है, अज्ञान की अवस्था होती है। आत्मा की मैं अलग होती है। तुम ही, एक सेकेंड, तुम ही साथ जगाइया, तुम दई सरत दिखाए, तुम ही तलब करावत, तो दर्शन को हर बराए। तुम ही साथ जगाइया, आप ही सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, और आपने ही क्यामत के समय की पहचान कराई। आप ही हमारे अंदर ये इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आपका दीदार करें। तुम ही तलब करावत, इसी कारण हमारे मन में आपके दीदार के लिए व्याकुलता पैदा हो रही है। तुम ही दिल में यूं ल्यावत, मैं देखूं हक नजर, सो पट तुम ही से खुले, तुमसे टले अंतर। मेरे दिल में आप ही इस प्रकार की भावना लाते हैं कि मैं आपका दीदार करूं। हमारे और आपके बीच में जो माया का पर्दा है वो आपकी कृपा से ही हट सकता है, तथा हमारे और आपके बीच में एकाकार होने में जो भी बंधन है वो भी आपकी मेहर से ही समाप्त हो सकते हैं। तो ये पराकाष्ठा है उनकी। श्रवणों शब्द सुनाए के दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहाँ लो कहूं सुमार। हे धनी, आपने मेरे कानों में ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्द उड़ेल दिए। उड़ेल रहे हैं ना सुंदर साथ जी? हे धनी, आपने मेरे कानों में ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्द उड़ेल दिए, और अपने दिल के नेत्रों से मैंने आपका दीदार भी कर लिया। ये इंद्रावती जी कह रही हैं। ये तो वैसे दिल में भाव आ गया कि हमें राज्य महाराज कितनी ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्द सुना रहे हैं। तो आपने इस प्रकार इतनी मेहर बरसाई जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अनेक हक मेहरबानगी, हमारे ऊपर धनी कितनी मेहर बरसा रहे, कोई सीमा नहीं है। उसे मैं अपने शब्दों में कहां तक कह सकती हूँ। आगे भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि कब की स्थिति है ये। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से श्री राज जी ने श्री महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का रसपान कराया। यहाँ यही बात दर्शाई गई है। श्री इंद्रावती जी ने अपने प्राण वल्लभ का हफ्सा के अंदर दर्शन किया, जिसे दिल की आंखों से देखना आ गया है। वस्तुतः दिल ही आत्मा का चक्षु है। ये दिल जो होता है ना, हृदय, वो आत्मा के नयन चक्षु होते हैं, जिससे प्रीतम का दर्शन किया जाता है। यद्यपि जीव का दिल त्रिगुणात्मक होता है, उसे ब्रह्म का दर्शन कदापि संभव नहीं होता, किंतु आत्मा का दिल जीव के दिल से पूर्णतः भिन्न होता है। जिन साधनों से आत्मा की क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है उन्हें ही अंतःकरण या दिल कहते हैं। जिन साधनों से आत्मा की क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है उन्हें ही अंतःकरण या दिल कहते हैं। इस प्रकार आत्मा के दिल को परात्म के दिल का प्रतिबिंब कहा जाता है। यहां नहीं मुझे समझ आई। जिन साधनों से, यहां से दोबारा पढ़ते हैं। वस्तुतः दिल ही आत्मा का चक्षु है, जिससे प्रीतम का दर्शन किया जाता है। ठीक है। यद्यपि जीव का दिल त्रिगुणात्मक होता है, उससे ब्रह्म का दर्शन कदापि संभव नहीं होता, किंतु आत्मा का दिल जीव के दिल से पूर्णतः भिन्न है। अब यहां से समझो, जिन साधनों से आत्मा की क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है?
साधन कौन से? दीदी आत्मा। चितवनी। हमारा दिल है। हाँ जी। हाँ बोलो किरण दीदी, कि साधन कौन से? जिन साधनों से, हम्म। मतलब साधना क्या है हमारा, वैसे देखा जाए तो जो जीव का भी दिल है, हम हम्म। चितवने में बैठते हैं, हम्म। वो प्रेम में डूबता है ना। हम्म। दिल भी तो प्रेम में डूबेगा ही, विरह में। विरह तो जीव ही करेगा ना, हम्म। आत्मा तो नहीं करेगी। हम्म। पर जब हम ध्यान में डूबते हैं, विरह में डूबते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर भी क्रियाशीलता होती है। हम्म। हमारा वो आत्मा का जो दिल है वो भी प्रेम में डूब जाता है। वो क्रिया करना शुरू कर देता है। हाँ, उसी को ही कहा गया क्रियाशीलता जिन साधनों से, और कोई साधन तो है ही नहीं। विरहा। हमारा चिंतन करना, विरह करना, प्रेम में डूबना। हम्म। विरह तो हमारा जीव का दिल ही करेगा ना। और हम्म। जीव के दिल से विरह में जब हम डूबते हैं, तो हम्म। हमारी आत्मा भी क्रियाशील हो जाती है। हम्म। इसे कहते हैं अंतःकरण या दिल। हम्म। और ये आत्मा का दिल क्या है? परात्म का प्रतिबिंब कहा गया इसको। हम्म। हम्म। ठीक है। इसी कारण सागर ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप युगल। तो ये कथन स्पष्ट करता है कि आत्मा के दिल से ही धनी को देखना है और उस शोभा को आत्मा के नेत्रों में बसाना है। अभी दीदी हम अलग थोड़ा ना कर पाते हैं अपना जीव का दिल और आत्मा। अब हमें तो पहचान होगी ना, अब हम ये कुछ अलग करने की क्या मतलब, इसमें कोई जरूरत तो है नहीं। अब मुझे राजी ने पहचान दे दी, अब हमारा जीव विरहा कर रहा है, तो चितवन में जा रहा है, तो उसमें तो आत्मा ही करेगी ना, आत्मा के दिल में ही राज्य आएंगे ना। ये जीव का दिल तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब उसको डिफरेंस तो कर ही नहीं सकते ना। वो सोचने की इतनी क्षमता नहीं होती उस वक्त कि कौन क्या कर रहा है, जीव का दिल कर रहा है कि आत्म का दिल कर रहा है। अब मेन तो इस जीव के ऊपर आत्म बैठी है। अब उसको ज्ञान मिल गया तो तड़प तो वही रहा है, जीव तड़पेगा और आत्म उस चीज को लेके आगे बढ़ेगी, विरहा को लेकर। है ना, बात तो यही है ना मोटी सी। दीदी क्यों ये सी? वही छुपाई होगी ना, मेरी रूह है नैन की पुतली, तीन पुतलियों हाँ। के नैना। तो ये वही बात आ रही है कि जब हम इस मतलब ब्रह्मांड में चितवनी करते हैं, तो जब हमारा जीव आत्म भाव में आ जाता है, तो वो जीव का दिल आत्म के साथ जुड़ गया, जुड़ है गया। ना। लेकिन वो दृष्टिगोचर, फिर उनकी क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है, भी आत्म उस विरह में डूबती है, या आत्म जो भी करती है, वो बैठती है, चितवन करती है, विरह के लिए विरह करती है, दीदार करना चाहती है, ये उसकी क्रियाशीलता होगी। लेकिन ये दीदार होगा कैसे? आत्म के नेत्रों से। अब ये आत्म के नेत्र किसे कहा गया? परात्म को कहा गया। यानी परात्म आत्म के नेत्र हो गए ना, दीदार तो वो परात्म फिर करेगी ना। और परात्म कौन है? परात्म का प्रतिबिंब ये आत्म होगी। तभी इस ये अनंत आत्म को भी मिलेगा। परात्म दीदार कौन करेगा? दीदार परात्म करेगी। आत्म का दिल यानी आत्म के नेत्र। अब आत्म के नेत्र परात्म है। अब वहां चरणों में बैठी दीदार तो वो परात्म करेगी ना, और उसका आनंद ये आत्म लेगी। ये भाव है इसमें। हाँ जी। किरण दीदी सही है? कैसे है? हाँ ठीक है, ऐसा मतलब, नहीं, लेकिन वैसे देखिए ऐसा है कि परात्म तो फरामोशी में है ना। हम्म हालांकि वो दीदार करती है, पर यहाँ मुझे जहां तक लगता है कि जो आत्मा ने आत्मा करना। है, आत्मा के जैसे जैसे राज्य का दीदार करते जाते हैं, हम आत्म फरामोशी से प्रकरण पढ़ते हैं ना, हम्म तो आत्म की फरामोशी हटती जाती है, पर आत्म की फरामोशी नहीं हटती। हाँ, पारात्म सुख लेती है वहां बैठ के, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलता। पर मुझे जहां तक लगता है दीदार तो आत्मा ही करती है। आत्मा करेगी। हमारी आत्मा ही तो मूल में लावा में पहुंचती है ना। वो अपनी पारात्म को भी देखती है, युगत स्वरूप को भी देखती है। क्योंकि दीदार। आपने शीतल दीदी ये पढ़ा था ना कि परात्म की देखो कितनी बेबसी है, वो राज्य से बात नहीं कर पा रही और बात नहीं कर आत्मा सकती। राज्य हाँ। से बात कर पा रही है ना। वो राज्य का दर्शन भी कर रही है, बात भी कर रही है, बातें भी कर हाँ, रही है, पर आत्मा तो एक टक ऐसे बैठी हुई है। वो वही तो ना, पर आत्म लज्जत नहीं ले पा रही उतनी। हाँ, वो लज्जत ये हमारी आत्मा आत्म है। ले रही है।
तो यही किरण दीदी कह रही कि हाँ आत्मा के सुख हैं, परात्म तो बस बैठी आनंद, उसके फेस के हाव भाव आएंगे। अपन ने पढ़ा था, जैसे मान लो आत्मा दीदार होता है तो परात्मा हंसती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, है ना, उसके फेस के हाव भाव बदलेंगे। लेकिन आत्म जैसे खुश है, भाव मेरा भी यही है कि हाँ आत्म के जो नेत्र यानी पर आत्म है, देखेगी वो, लेकिन लज्जत इस आत्म को मिलेगी, सुख देखेगी इस आत्म आत्म, को मिलेगी। लज्जत पर आत्म ले रही है उस वक्त, आत्म सुख देखेगी मतलब पर जैसे, आत्म हाँ के वो आनंद के अंग वो उसके वैसे ही होंगे। सुख तो आत्म लेगी यहाँ पे, हाँ क्योंकि आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है, ये वही जाग रही है, यहाँ से वही चल रही है, वही वाली बात है। ये तो अपन ने पढ़ा था शीतल हाँ दीदी। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है मुझे ये भी। हाँ, सुंदर सा जी, हम ही बातें कर रहे हैं, किसी के और दिल में कुछ आ नहीं रहा, मतलब सबको समझ आ रहा है, हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी। सुषमा दीदी बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। यही मैं कहना चाह रही थी, जो अभी किरण माता जी ने एक्सप्लेन किया, तो मैंने स्वामी जी की चर्चा में सुना था, स्वामी जी के मुखारबिंद से, कि आत्म ही यहाँ चितवनी में आत्म ही जाएगी राज्य के दर्शन करने। परात्म तो वहां बैठी हुई है फरामोश अवस्था में, तो आत्म ही रस लेगी प्रेम का। अगर यहाँ से प्रेम लेकर खड़ी होगी, चितवनी करेगी, तो वो राज्य का दर्शन कर पाएगी। परात्म नहीं कर पाती है। ये तो मैंने स्वामी जी की चर्चा में सुना था, मैं वही कहने वाली थी दीदी। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी दीदी। क्या लिखा है ये, स्टैचू मोड पे स्टैचू मोड पे, यस स्टैचू मोड पे नीरू दीदी हंस रही है नीरू दीदी आप हंस रहे हो, बोलो स्टैचू मोड पे बिल्कुल सही बात है, स्टैचू मोड पे बस स्माइल कर सकते हैं, हिल डुल नहीं सकते हिल डुल नहीं सकते। हम कहते हैं ना आउट स्टैचू, हो जाते हैं। बस स्टैचू स्टैचू करके बस स्टैचू हंस सकते हैं हम। बस स्माइल आ सकती है बस, और स्माइल कुछ आ नहीं कर सकती सकते। है, आंख थोड़ी हाँ भर आ सकती है, हाँ मतलब मुंह हो सकता है दुख वाला, और ये सब हाँ, बस हिल नहीं सकते लेकिन हिल नहीं सकते, बस वही ना कि वो सिर्फ देख पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही। कर नहीं पाएंगे। नहीं हाँ, नहीं, और वो ये सारे लज्जत सुख ले रही बड़ा है बस। आत्म को उसको मिल रहे मिला हैं, है, सारे आत्म सुख को इस बहुत आत्म को मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। बिल्कुल। यही तो हाँ, धनी की कारीगरी है। इस धनी की कारीगरी को समझ ले तो फिर हम जाग ही जाएंगे। हाँ, ये मार्फत की बात है ना राजी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। मैं थोड़ा सा फनी क्वेश्चन लेके आई हूँ। अरे ले आओ फनी ले आओ हमारे फनी वो कहते हैं कि हम सबका वाणी कहती है, वाणी से जो हमें पता चला है, हमारी परात्म जो है स्टैच्यू मोड पे बैठी है। सबकी परात्म सेम सेम शक्ल सूरत श्यामा जी की है। अब एक जगह वो कहते हैं अपनी परात्म को देखो, मैं किसको देखूं? अच्छा कैसे पता चलेगा मैं रेड साड़ी में हूँ, लाल साड़ी में हूँ, नीली में, पीली में, काली में हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो, ओके। आप सबको देखो ना, सारी एक जैसी हैं। नहीं, वही तो कह रहे हूँ, आप अपनी अपनी आत्म को, अपनी परात्म को देखो यदि तो आप। एक भी दिख गई ना सीमा दीदी, मेरे दिल में जो भाव आ रहा है, कोई भी दिख जाए, मान लो वो सारी मैं ही तो हूँ, मुझे एक भी नजर आ जाए, वही कोई भी वही आ जाए, मान लो मुझे वहां बैठी हुई रूहें नजर आ गई, इसका मतलब मैं हूँ। मुझे कोई भी नजर आ रही, सब में मैं ही हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सारी बिल्कुल बस सही है, यही बिल्कुल। क्वेश्चन था, सब तो सेम है, चितवनी मैं में कौन सी हूँ उसमें? मैं तो अलग हूँ अलग ही नहीं। नहीं हूँ मैं हूँ ही वही। वहां तो कुछ सागर अलग की है ही नहीं। एक लहर नजर आ जाए तो समझो सारी लहरें वही हैं। हाँ यहाँ तक कि श्यामा महारानी भी वही है। सागर की एक लहर अच्छी लगे, जो भी अच्छी लगे, बिल्कुल, उसी मैं लहरों में क्या सारी मैं लहरें गलत हैं। हूँ? आप बताओ, सब बात तो यही है। सीमा दीदी, मेन तो बात है, दिखे तो सही पहले। दिखे तो सही चितवनी में आत्म हाँ, को परात्म दिख जाए, बस वही। दिखे तो सही पहले, वो तो फिर बात कुछ का ही निर्णय है, वहीं पे फिर पागल हो कुछ तो अजी जाएंगे। दिख बता देंगे जाए, कौन सी है। कुछ तो दिख जाए, कुछ तो एहसास वहीं हो गलतान जाए। हो जाएंगे, कुछ दिख जाएगा तो वहीं गलतान हो जाएंगे। मैंने तो जुबान कई बंद हो बार ये भी जाएगी, सुंदर तैयारी हो जुबान रही है बंद, रोज जुबान बंद हो दीदी। सुंदर जाएगी। साथ जी,
ये तैयारी हो रही है दिखने की। अब मैं हाँ, दिखने की घूमने तैयारी हो जाती रही हूँ, मेरा पति पहले प्लानिंग बताता है, हम कश्मीर हाँ जाएंगे, इस रिजॉर्ट में रहेंगे, वो इतना सुंदर होएगा, ये प्लानिंग हो रही है। नहीं, वैसे देखो ये जो बात हमें पता लगी है सवेरे पढ़ने से कि आत्म परमोषी में आत्म मतलब सुख नहीं ले रहे, वो तो बिल्कुल बुत बन के बैठी है। ये भी हमें अब पता लगा है कि स्वामी जी की सवेरे बुक पढ़ के, पहले इतने गहराई से सोचा ही नहीं कभी। यही है आत्म फरामोशी में, आत्म फरामोशी में, प्रातम फरामोशी में, यही कहते थे। और मैं तो कई बार हंसती हूँ, चांद आंटी से यही बोलती हूँ, हम लोग जैसे कहते हैं ना चितवनी में जाते हैं, राजी मेहर करे मुझ पर कि मुझे दर्शन हो जाए, जिसके लिए हम लोग बैठे चितवनी में, और कभी तो दर्शन हो जाए। तो उसके बाद कहते हैं ना वापस आ रहे, मैं तो वापस नहीं आऊंगी। मैं रहेगी ही नहीं दीदी वहां पे, मैं ही नहीं रहेगी। नहीं, पर कहते हैं वापस कि हम आना लोग ही चितवनी में बोलते हैं ना, ऐसे मैंने चरणों को प्रणाम किया और फिर वो वापस अपने भाई इस तन में लौट आए। मैं ना आने वाली वो तो मैं कहने में ही आता है ना, वो कह ही रहे हैं ना वो तो। सीमा दीदी, पता क्या है, जिस समय आपको जिस तन को यहाँ रखना है, आखिर आपकी सांसें तो राजी ले ही आएंगे अपने हाँ, आप ले में। आएंगे बिल्कुल। क्योंकि अभी इस शरीर को रखना है उन्होंने जिस तन को, तो वो तो उतना काम लेंगे, रोज रोज स्वामी जी दिखा, ने फिर स्वामी जी ने आपका बताया मन था एक करेगा। चर्चा में। जैसे मान लो एक बार आपकी सुरता लग गई, तो आप बार बार बैठोगे, अरे नहीं यार फटाफट करो, हम्म। मुझे तो वो आनंद आ रहा है, मैं फिर से चितवन करूं, मैं फिर से बैठूं, तो वो तो मैं हालत हो यही जाए। तो मजाक कर रही थी कि मैं क्यों वापस आऊंगी, मैं तो कहूंगी मैं वापस नहीं जाती रांची, मैं तो यही बैठूंगी। हाँ बिल्कुल। निशाना। हाँ जी। अब ये, अब हमारे बीच में प्रतिभा है, बारी बारी खोलने की बच्ची कोशिश कर दी रही है, उनका चलती ना। खुल नहीं रहा। मम्मी का खोल देती हूँ, हाँ, मैं तो खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुलेगा। प्रणाम जी मीनू दीदी। राम जी। मैं भी यही कह रही थी कि परम धाम में क्योंकि सब एक साथ उठेंगी तो वहां तो एक परात्म तो जो है नहीं लेगी आनंद, वो तो आत्म का सुख बताया है उन्होंने। और परम धाम में तो मार्फत है, तो कोई भी किसी भी स्वरूप का, किसी भी परात्म का स्वरूप का दर्शन होगा तो वो हाँ अपनी आत्म है। बिल्कुल। वहां पे कोई भी अंतर ही नहीं है, सब एक स्वरूप, एक रस, एक सब कुछ एक सही है, वहां कोई अंतर नहीं है, परम मार्फत है वहां। तो बिल्कुल। इसलिए जो है किसी किसी एक परात्म का दर्शन हो तो सही, यही तो सबका सवाल है। यही तो बात है सारी। हाँ चलो मम्मी आप बोलो। हाँ, मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि हमारी मैं दो प्रकार की है। एक मैं अहंकार में आ जाता है इंसान, और एक मैं राज्य की तरफ से लगती है। तो वो मैं जो हमने लेनी है वो राज्य की तरफ से लेनी है ना। यही तो चौपाइयों में यही कह रहे हैं कि मैं राज्य की ले तो ही तो हम्म कुछ मिल सकेगा ना। नहीं, आपको बात समझ में आ गई मम्मी। एक तो ये जीव की मैं होती है, जो संसार में हम लोग करते नहीं, जैसे आप कहते हो भी ये वाली बात करें, तो वो जीव की कह मैं रहे आ हैं, रही कई बार है। कह देते हैं ना, मैंने ये किया, ये मैंने हाँ बहुत कार्य कर लिया। तो वो मैं अपन को कहीं राज्य के पास ले जाने वाली नहीं है। हमें ले हाँ जाने वाली कौन सी है? राज्य के पास राज्य के। की मैं। वो मैं लेनी है, मैं इस बात से थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल। तो राज्य की मैं अलग होती है, एक जी, हाँ, ये जो जीव की मैं अहंकार वाली होती है, वो खड़ी हो वो जाती है। अहंकार वाली आ गई तो फिर बेड़ा पार नहीं होगा, वो हम नहीं यही होता। लटकते रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी सुषमा, आप क्या कह रहे हो? राम जी दीदी, मैं यही कह रही थी, श्री जी ने तो सब कुछ लिख ही दिया है अपने आवेशित वाणी में, लेकिन स्वामी जी ने जो भावार्थ किया है उसमें यही तो कहा है कि आत्म की दृष्टि जाती है, ना कि आत्म जाती है। तो आत्म की श्रुता रूप जैसे दृष्टि वहां जाती है। दृष्टि अगर वहां किसी भी एक नग में, एक राज्य के आभूषण में, वस्त्रों में, किसी में भी अटक जाती है, तो समझो हमारी फिर से लगन लग जाती है कि हम फिर से बैठें, फिर से बैठें, फिर हम वही निहारें। अनुभव ही तो हो रहा है, अभी तो हमें वो नहीं, दर्शन तो अभी राज्य की जब मर्जी होगी तो देंगे। तो वही आत्म दृष्टि ही जाती है, और सबका यही वो है। मैं सोचती हूँ अब हम सब सखियां बैठी चितवन कर रही हैं, तो राज्य के साथ पास तो हम सभी पहुंची हैं, तो हमने राज्य को घेर ही लिया होगा, फिर तो हम घेर के ही बैठी होंगी, चरण के बिल्कुल पास में किस तरह बैठे होंगे। वही चीज मेरे भी मन में आती है कई बार। नहीं नहीं, प्रणाम जी दीदी। बहुत अच्छा भाव है, बहुत ही प्यारा सा भाव आपका। ठीक है सुंदर सा जी,
देखती हूँ मैं कितनी चुपाई हुई है, कहाँ पे हैं हम। है अभी चुपाई, तो मुझे लगता है कौन सी चुपाई चल रही है? हाँ जी सरोज दीदी, ये चल रही है 34। 35 है अभी, 58 है। फिर अभी यहीं पे अपन चुपाई दोहराते हैं, ठीक है। सुबह मिलते हैं सुंदर साथ जी, सब आइए, नई नई बात सुनने को मिलेगी, है ना। सुबह मिलते हैं। चुपाई दोहराते हैं। श्रवणों शब्द सुनाए के, दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहा लो कहूँ सुमार, सो कहा लो कहूँ सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।